अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में से एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल एंड अपैरेंट वेट। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रियल एंड अपैरेंट वेट, पहले तो हमने देखना है कि रियल वेट क्या है, फिर हम देखेंगे अपैरेंट वेट क्या है, फिर हम इसमें इसके 4 डिफरेंट केसेस हैं उनको स्टडी करेंगे। पहले तो रियल वेट क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट जब हम डिफाइन करेंगे उसकी डेफिनेशन है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल वेट। ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी लगेगी वो उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा, वो रियल वेट है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल वेट। तो फिर अपैरेंट वेट क्या है। अपैरेंट वेट को मैं पहले डिफाइन कर रहा हूँ इधर, फिर मैं आपको यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डायग्राम छोटी सी बनाई है, इसमें आपको बताऊंगा कि मेन डिफरेंस क्या है। Apparent weight, it is defined as the reading of spring balance when the object is accelerating upward or downward। ये apparent weight दरअसल स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा हो या डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा हो। सपोज ये अर्थ है, अर्थ पे कोई यहाँ पे कोई बंदा ठहरा हुआ है, तो इस बंदे का जो वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसके रिएक्शन में अर्थ उस पर एक फोर्स लगाती है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब ये जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है इसको तो हम कहेंगे वेट, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में जो फोर्स अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगी जिसे रिएक्शन फोर्स कहें, नॉर्मल होती है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसी को हम कहते हैं अपैरेंट वेट। जो रियल वेट है वो कम या ज्यादा नहीं होती, अपैरेंट वेट कम या ज्यादा होगी। उसी को हम आज स्टडी करेंगे डिफरेंट केसेस में। केसेस को स्टडी करने से पहले मैं 2 एग्जांपल्स आपको देता हूं, फिर आप इन एग्जांपल्स को बेस बना के उन केसेस को आपने समझना है। सपोज आपके हाथ में कोई ईंट है या कोई और ऑब्जेक्ट है, आप क्या करते हैं, आप जब उस ऑब्जेक्ट को, मैंने ईंट की आपको अगर एग्जांपल दी है, तो ईंट को जब आप यहां पे अपने हाथ में पकड़ के एक ही जगह पे रेस्ट पे रखेंगे तो आपको क्या फील होगा कि वो जो वेट है उसका बस वही वेट होगा जो उसका रियल वेट है। मतलब तब क्या होता है, उसका वेट मतलब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और उस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रही होती है वो दोनों इक्वल होते हैं। जो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रही है, जो रिएक्शन फोर्स है, उसी को हम अपैरेंट वेट कह रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, मतलब ईंट अगर आपके हाथ में है, आपने उसको पकड़ा हुआ है और उसको रेस्ट में आपने पकड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तब क्या होगा, मतलब ये जो ईंट है इसको आपने जब रेस्ट में रखा हुआ है तब उसका वेट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और उस पे जो रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रही है वो दोनों इक्वल है। इसलिए इस केस में आप कहेंगे कि जो उस पे उसका रियल वेट है वो इक्वल है उसके अपैरेंट वेट के। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको ऊपर ले जाना है इस तरह से। जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे तो आपको फील होगा कि इसका वेट बढ़ गया है, आपको फील होगा इसका वेट बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल वेट उसका सेम रहता है। उसका अपैरेंट वेट होगा, जो आपको फील हो रहा है कि उसका वेट बढ़ रहा है, वो उसका दरअसल अपैरेंट वेट है। फिर आप क्या करते हैं, उसको आहिस्ता से नीचे ले जाते हैं। जब आप उसको आहिस्ता नीचे ले जाएंगे तो आपको फील होगा कि उसका वेट कम हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उसकी अपैरेंट वेट है। रियल वेट में उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रियल वेट तो वही रहेगा।
लेकिन जब आप डाउनवर्ड आएंगे वो जो स्प्रिंग बैलेंस पे मेजरमेंट होगी वो कम होगी। जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, मतलब जब आप इस ईंट को नीचे लेकर आएंगे तब क्या होगा, आपको लगेगा कि उसका वेट कम हो रहा है। वो कौन सा वेट है, वो उसका अपेरेंट वेट है। फिर आप क्या करते हैं, आप इधर इसको फॉल फ्रीली करवाते हैं, फ्रीली फॉल करवाते हैं। अचानक से आप जब इसको फॉल करवाएंगे अचानक से, तब क्या होगा, तब आपको फील होगा कि इस ऑब्जेक्ट का कोई वेट है ही नहीं, मतलब उसका अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा। एक तो एग्जांपल मैंने आपको इस ईंट की दी है कि आप क्या करें, पहले आप उसको रेस्ट पे ऑब्जर्व करें। रेस्ट पे जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा उसका अपेरेंट वेट रियल वेट दोनों बराबर है। फिर आप उसको ऊपर ले जाएं, जब आप उसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको लगेगा कि उसका वेट बढ़ रहा है, वो रियल वेट नहीं है, वो अपेरेंट वेट है। फिर जब ऑब्जेक्ट को नीचे आप ले आ रहे हैं इस तरह से, तब क्या होगा, तब आपको फील होगा कि उसका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो रियल वेट नहीं है, वो अपेरेंट वेट है। फिर आप लास्ट टाइम उसको फ्रीली फॉल करवाते हैं। जब फ्रीली फॉल करवाएंगे, अचानक से उसको फॉल करवाएंगे तो आपको फील होगा कि इसका वेट है ही नहीं, वो अपेरेंट वेट है। एक तो एग्जांपल ये हो गई। दूसरी एग्जांपल, आपने क्या करना है, आपने कोई स्ट्रिंग लेनी है, कोई रस्सी लेनी है, कोई डोरी लेनी है, उसके साथ आपने क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट, पत्थर, कोई स्टोन वगैरह बांध कर आपने क्या करना है, पहले आपने उसको इस तरह से पकड़ के अपने हाथ में रखना है। ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ के इस तरह से, मतलब वो जो डोरी के साथ अटैच है नीचे ऑब्जेक्ट, उसको आपने इस तरह अपने हाथ में रखना है। तब क्या होगा, इसकी रस्सी में जो टेंशन होगी वही टेंशन दरअसल होगी अपेरेंट वेट। जब ऑब्जेक्ट को आपने रेस्ट में रखा हुआ है तब उसका वेट और टेंशन दोनों होंगे बराबर, तब दोनों होंगे बराबर। उसमें आप देखेंगे कि वो जो रियल वेट है, वो अपेरेंट वेट दोनों इक्वल है। फिर आप क्या करते हैं, अचानक से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं इस तरह। जो ही ऊपर उठाएंगे तब आपको फील होगा कि इस रस्सी में टेंशन बढ़ जाएगी। टेंशन बढ़ने का मतलब उसका अपेरेंट वेट इंक्रीज हो रहा है, समझ आई? मतलब जब आप उसको ऊपर उठाएंगे तो उस रस्सी में जो टेंशन होगी वो टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। टेंशन जब बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा उससे कि उसमें ज्यादा तनाव आ जाएगा, तो उसमें टेंशन बढ़ जाएगी। टेंशन बढ़ेगी तो वही टेंशन दरअसल वही अपेरेंट वेट है। तो हम कहेंगे जब ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे उसका अपेरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, उसको नीचे लेके आते हैं। जब आप उसको नीचे लेके आएंगे आपको फील होगा कि वो जो डोरी है, वो जो रस्सी है, उसमें तनाव कम हो गई है, उसमें टेंशन कम हो जाएगी। टेंशन कम जो होगी तो आप समझ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो अपेरेंट वेट है वो कम हो गया है रियल वेट से। और लास्ट केस आपने क्या करना है, आपने इस रस्सी को काट देना है। जो ही आप इसको काटेंगे वो रस्सी अचानक से सिकुड़ जाएगी, मतलब उसमें टेंशन 0 हो जाएगी। टेंशन जब 0 हो जाएगी, उसी टेंशन को तो हम कह रहे हैं अपेरेंट वेट। जब टेंशन 0 है तो अपेरेंट वेट 0 है। ये 4 केसेस हैं, मैंने आपको 2 एग्जांपल से समझाई हैं। अब हम उनको यहाँ पे फाइंड करते हैं कि किस तरह से 0 है, किस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ रही है, किस तरह से कम हो रही है। 4 केसेस हम स्टडी करेंगे। पहले तो हमने देखना है when the lift is at rest or moving with uniform velocity। आपने क्या कंसीडर करना है, आपने कोई लिफ्ट कंसीडर करनी है। कोई ये एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर आपने क्या किया हुआ है, एक स्प्रिंग बैलेंस को इस लिफ्ट की छत के साथ, इसकी यहाँ आपने क्या किया है, इसके रूफ के साथ आपने स्प्रिंग बैलेंस अटैच किया हुआ है। इसके साथ आपने कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको यहाँ आपने लटकाया हुआ है, यहाँ पे किसी रस्सी के साथ। अब हमने क्या करना है, इसके रियल और अपेरेंट वेट के बारे में देखना है कि अपेरेंट वेट किस तरह से चेंज होगा। ऊपर हमने लिखा है when the lift is at rest or moving with uniform velocity।
When the lift is at rest or moving with uniform velocity, जब ये जो लिफ्ट है ये रेस्ट में हो तो इस ऑब्जेक्ट के अपैरेंट वेट पे क्या असर होगा, हमने ये चीज देखनी है। इसमें ये स्प्रिंग बैलेंस इसके वेट को मेजर कर रहा है। ये जो स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास, जब आपने इसके साथ ऑब्जेक्ट अटैच किया तो यहाँ पे जो रस्सी लगी हुई है जिसके साथ आपने इसको इससे बांधा हुआ है उसमें टेंशन टी होगी और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड करेंगे। नेट फोर्स क्या होता है, तमाम फोर्सेस के सम के इक्वल है। इस केस में आपने क्या कंसीडर किया हुआ है कि लिफ्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये जो लिफ्ट है मतलब इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है। आपने एक्सेलरेशन को यहाँ पे जीरो कंसीडर करना है। जब ये लिफ्ट रेस्ट पे है तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये जो अपैरेंट वेट को मेजर कर रहा है वो होगा इक्वल टू रियल वेट। मतलब जो ये टेंशन की फोर्स होगी ये इस वेट के इक्वल होगी। ये वही पहले एग्जांपल जो मैंने आपको ईंट की एग्जांपल दी कि आपने ईंट को पकड़ के रखा हुआ है रेस्ट पे, तब उसके रियल वेट और उसका अपैरेंट वेट दोनों इक्वल है। तो वही केस है, ये टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है और ये जो वेट है इसका वो डाउनवर्ड। जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स तमाम फोर्सेस का सम होता है। इस केस में दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो टेंशन की फोर्स है, एक उस ऑब्जेक्ट का वेट है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन प्लस वेट। नेट फोर्स को मैं F लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू T प्लस, अब देखिए टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है। आप क्या कर दें, इसकी डायरेक्शन उलट कर दें क्योंकि ये अपोजिट है। T प्लस माइनस W, इसको हम लिख सकते हैं T माइनस W और F हमारे पास इक्वल होता है MA के। तो F की जगह आप लिखें MA इज इक्वल टू T माइनस W। MA इज इक्वल टू T माइनस W। A यहाँ पे क्या है, जीरो है क्योंकि हमने कहा लेफ्ट रेस्ट पे है। रेस्ट पे तो एक्सेलरेशन जीरो, उसकी वैल्यू जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो इज इक्वल टू T माइनस W। अब आप क्या करें, वेट को इधर ले प्लस हो जाएगा। वेट को आप एक साइड पे ले जाए इक्वेशन की और टेंशन दूसरी साइड पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेंशन है वेट के इक्वल है। उसी टेंशन को तो हमने अपैरेंट वेट कहा हुआ है। तो इस केस में जब लेफ्ट रेस्ट पे है तो अपैरेंट वेट और रियल वेट दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिखा है, रियल वेट इज इक्वल टू अपैरेंट वेट। रियल वेट और अपैरेंट वेट यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं व्हेन लेफ्ट इज मूविंग अप, अगर लेफ्ट ऊपर जा रही हो तो फिर अपैरेंट वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये वही केस है जब आप ईंट को ऊपर लेके जा रहे थे तो आपको फील हो रहा था कि उसका वेट बढ़ गया है, मतलब अपैरेंट वेट बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसका वेट बढ़ेगा तो इट्स ओके, वो हमारी एग्जांपल सही है। अगर वेट नहीं बढ़ेगा तो हमारी एग्जांपल गलत है। अब देखते हैं व्हेन द लेफ्ट इज मूविंग अप, जब लेफ्ट ऊपर जा रही हो उसके अंदर वही सेटअप पहले से जो मैंने आपके बताया हुआ है कि स्प्रिंग बैलेंस है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको आपने अटैच किया हुआ है। इस पे भी वही दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, टेंशन भी वेट भी। नेट फोर्स फिर उन्हीं दो फोर्सेस का मजमुआ होगा, टेंशन प्लस वेट। नेट फोर्स को मैंने F से शो किया हुआ है, F इज इक्वल टू T प्लस माइनस W। F इज इक्वल टू T प्लस माइनस W। माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि वो अपोजिट डायरेक्शन है उन दोनों की। T माइनस W, F की जगह मैंने लिखा है MA। F इज इक्वल टू MA, MA इज इक्वल टू T माइनस W। अब T को आप इधर रहने दें, ये जो वेट है उधर इक्वेशन की दूसरी साइड पे आप ले जाएं इसको, ये हो जाएगा MA प्लस W। टेंशन इज इक्वल टू वेट प्लस MA। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपवर्ड।
तो एक्सलेरेशन यहाँ पे जीरो नहीं है, लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, सो एक्सलेरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू, वेट को हम mg लिखते हैं, mg प्लस ma, यहां मैं m को कॉमन ले लेता हूं, mg प्लस a लिख रहा हूं। t इज इक्वल टू m इंटू g प्लस a, पहले था सिर्फ mg, अब आ रहा है mg प्लस a, तो यहां पे क्या हो रहा है, अपेरेंट वेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम लिखेंगे t इज ग्रेटर देन w। इसी t को तो हमने अपेरेंट वेट कहा हुआ है, t इज ग्रेटर देन w। रिजल्ट इसका क्या आएगा, अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। जब आप ईंट को ऊपर लेके जा रहे थे उस एग्जांपल में आपको मैंने कहा था कि उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, वेट कौन सा है, वही अपेरेंट वेट, ये हमने उसको यहां से प्रूफ उसका कर लिया। अब हम देखते हैं केस 3, व्हेन द लेफ्ट इज मूविंग डाउन। एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा था कि अगर आप ईंट को नीचे लेके जाएं तब क्या होगा, तब मैंने आपको बताया था तब उसका अपेरेंट वेट डिक्रीज होगा, आपको लगेगा कि उसका वेट डिक्रीज हो रहा है। अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब आप डाउनवर्ड लें तब आप टेंशन को माइनस लेंगे, वेट को प्लस में आपने लिखना है। नेट फोर्स आपने फिर निकालनी है वही, कि इस केस में भी फिर वही दो फोर्सेस हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन प्लस वेट, F इज इक्वल टू W माइनस टी करना है आपने, वेट माइनस टेंशन आपने करनी है ये बात। F की जगह MA लिखना है, MA इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन। T को आप इधर ले हैं, MA को उधर ले जाए, टेंशन इज इक्वल टू W माइनस MA। T इज इक्वल टू, वेट को मैंने mg लिखा है माइनस MA, mg माइनस MA। T इज इक्वल टू m को मैं कॉमन ले रहा हूं, mg माइनस a। आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे जो टेंशन है पहले केस में हुआ था mg प्लस a, मतलब इंक्रीज हो रहा था, यहां पे g माइनस a, mg माइनस a, mg में से कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है, तो टेंशन लेस देन वेट है। इससे आपको पता चलेगा कि जब लेफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगा तो आपको लगेगा कि उसका वेट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि टेंशन डिक्रीज हो रही है, टेंशन डिक्रीज हो रही है तो उसका अपेरेंट वेट डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो रिजल्ट होगा, अपेरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट। ये था इसका तीसरा केस, जिसमें हमने कहा व्हेन द लेफ्ट इज मूविंग डाउन, जब लेफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तब उसका जो अपेरेंट वेट है वो कम हो जाएगा, आपको लगेगा कि इसका वेट कम हो रहा है। लास्ट केस है इसका, व्हेन द लेफ्ट इज मूविंग फ्रीली। वही एग्जांपल कि आप फौरन से आप क्या कर दें, आप ईंट को इस तरह नीचे से अचानक से ले जाएं, फॉल फ्रीली। व्हेन द लेफ्ट इज मूविंग फ्रीली, जब लेफ्ट फ्रीली मूव कर रही हो तब क्या होगा अपेरेंट वेट के साथ, सेम सेटअप है वही सब कुछ, उसमें दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, टेंशन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड। अब फॉल फ्रीली मतलब डाउनवर्ड है, तब भी आपने टेंशन को मैंने सीधा लिखना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू। नेट फोर्स को F लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू W माइनस टी आपने लिखना है। फोर्स है MA के इक्वल, वेट को हमने mg लिखा हुआ माइनस टी, फिर उसी तरह आप t को इधर ले आए, mg माइनस ma। अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो लेफ्ट है इस केस में फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल करेगी तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल है g के, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। a इज इक्वल टू g, a की जगह आपने g पुट कर देना है, t इज इक्वल टू mg माइनस mg, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसल, तो इसका जो आंसर आएगा 0। जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि आप डोरी के साथ जब किसी ऑब्जेक्ट को बांध के आप डोरी को काट दें तो फौरन से क्या होगा, वो जो डोरी है वो कोलैप्स हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, मतलब टेंशन 0। टेंशन 0 तो वही टेंशन को तो हम कह रहे हैं ना वो अपेरेंट वेट है, जब टेंशन 0 है तो वो अपेरेंट वेट भी क्या हो जाएगा 0। इसका जो रिजल्ट है अपेरेंट वेट बिकम इक्वल टू 0। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा तो उसका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा 0। कौन सा वेट, अपेरेंट वेट, रियल वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये था हमारा आज का टॉपिक, अपेरेंट वेट एंड रियल वेट।